जय श्री कृष्ण मित्रों। आज के इस खास वीडियो में सिंह राशि वाले सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं सिंह राशि के लिए जुलाई 2025 कैसे जाने वाला है। तो देखिए, सिंह राशि सूर्य की राशि है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य की इस राशि का अर्थ है कि आपके अंदर एनर्जी लेवल वैसे ही बहुत हाई है और ऐसे लोग दिल के बड़े दरिया दिल होते हैं। जिस किसी व्यक्ति से इनका मन मिल जाए उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होता है, हर तरह से उसकी सहायता करते हैं जीवन में कदम कदम पे। और एक मित्र के रूप में ये एक बहुत अच्छे मित्र होते हैं, कुशल प्रशासक होते हैं, अच्छा मैनेजमेंट इनके पास होता है और हायर अथॉरिटीज से इनको बहुत लाभ होता है। गवर्नमेंट से जुड़ा कोई भी काम अगर आप करते हैं तो एक नेचुरल सपोर्ट आपको उन लोगों से हमेशा मिलेगा। अभी देखिए, सिंह राशि के जो मालिक हैं भगवान सूर्य देव हैं। सूर्य 16 जुलाई तक आपको एकादश भाव में रहेंगे। एकादश भाव में सूर्य के होने का अर्थ होता है प्रथम भाव या लग्न व्यक्ति को ऊर्जा देता है। आपका ऊर्जा का जो स्तर है अभी बहुत बड़ा हुआ है, एनर्जी लेवल बहुत हाई है, किसी भी काम को आप बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। 11वें घर में सूर्य होने पर व्यक्ति को बीमारियों से राहत मिलती है, मित्रों से सहयोग मिलता है, नए काम को करने का कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। इसके बाद केतु और मंगल ये आपके लग्न में विराजमान है। मंगल से भी सूर्य एकादश भाव में स्थित है। मंगल से जब सूर्य एकादश भाव में होते हैं तो मंगल को सपोर्ट करते हैं, मंगल को पुरुषार्थ मिलता है, मंगल को बल मिलता है। लग्न में लग्नेश भी एकादश में है, लग्न में स्थित जो ग्रह है वो भी भाग्येश है और सूर्य का मित्र है, तो कहीं ना कहीं केतु मंगल के होने का फल भी मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। और यदि आप कोई ऐसा बहुत रिस्की वाला काम करते हैं जहाँ शत्रुओं का भय रहता है जरा सा, तो आपका शत्रु पक्ष इस समय पे निर्बल हो जाएगा अपने आप ही। 16 जुलाई के बाद सूर्य 12वें घर में गोचर करेंगे। 12वें घर में सूर्य का गोचर लग्नेश अपने से द्वादश में चले गए और नेचुरली 6 8 12 ये 4 8 12 ये जो घर होते हैं सूर्य के लिए खराब होते हैं। 12वें घर में स्थित सूर्य व्यक्ति को नेत्र रोग देते हैं, सरकार से पीड़ा देते हैं, सरकारी लोगों से दिक्कत देते हैं और किसी प्रकार का एलिगेशन कोई जुर्माना ऐसा लगने का डर होता है। अगर आपकी आई साइट वीक है, बहुत संभल के रहना। 16 तारीख तक थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, आंखों में चोट लग सकती है, कोई और दिक्कत आपको आ सकती है। 16 जुलाई के बाद 16 जुलाई के बाद ये जो सूर्य का गोचर यहाँ रहेगा, ये जो भी अशुभ फल मैंने आपको बताए हैं 16 जुलाई के बाद के हैं। 16 जुलाई के बाद में जब तक ये सूर्य यहाँ रहेगा तब तक आपको सावधानी बरतनी है। प्रत्येक महीने 1 महीने तक सूर्य एक राशि में रहते हैं, कर्क राशि में। 16 जुलाई से 15 अगस्त तक का इनका समय है। इस पूरे 1 महीने के समय में आपको सूर्य के जितने भी अशुभ फल हैं उन सबसे संभल संभल के चलना है। सरकार पे विशेष ध्यान देना है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो कोई नोटिस आपको आ सकता है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो कोई गलती आपसे हो सकती है और थोड़ा सा खर्चा बढ़ाने वाला भी समय आपका ये है। इस समय के अंदर 16 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई तक नित्य सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। कम से कम 1 या 2 जो भी रविवार आए उनमें मसूर की दाल, 1 सवा किलो गेहूं ये आप डोनेट कर देना लाल कपड़े में बांध करके, आपके लिए बढ़िया होगा। सप्तम भाव में राहु ग्रह का गोचर वर्तमान में आपको है। सप्तम भाव व्यापार का भाव होता है और जब व्यापार के घर में राहु का गोचर होता है तो कॉन्फ्लिक्ट होने का डर होता है, चलते व्यापार में रुकावटें आती हैं, शत्रु पक्ष परेशान करता है, पार्टनर्स पर प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं, धोखा होने की संभावना होती है, कम्युनिकेशन गैप रह जाता है पत्नी के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में, या फिर जहाँ कोई अटैचमेंट आपका है उनके साथ में किसी तरह की दिक्कत आपको आ सकती है। संभल संभल के अपना समय बिताना। 18 महीने राहु इस राशि में रहेंगे। विशेष तौर पे ये महीना जो है, इस महीने में 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक ज्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अष्टम भाव में शनि का गोचर है। 8वें घर में शनि आयु बढ़ाने वाले होते हैं। 8वें घर के शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके दशम भाव पे। दशम भाव पे दृष्टि का अर्थ है दशम भाव में, हालांकि दशमें सभी मजबूत स्थिति में शुक्र पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका जो कामकाज है, जो करियर है, जो प्रोफेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, तो ध्यान थोड़ा सा रखिएगा। अभी फिलहाल 26 जुलाई तक जब तक शुक्र हैं तब तक वो करियर पे पकड़ बना के रखेंगे और आपको उस फील्ड में ज्यादा समस्याएं नहीं आने देंगे। इस शनि की दृष्टि का भी, कुदृष्टि का प्रभाव ज्यादा आएगा नहीं। लेकिन जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 26 जुलाई को, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रख लेना, समय को सावधानी के साथ आप बिताना। अगर आपको पाँव से जुड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, पैर में दर्द है, नसों में कोई पेन है, कमर की प्रॉब्लम्स है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, सर्वाइकल है,
गर्दन दुखने लगती है, तो ऐसी समस्याएं आपकी अभी बढ़ सकती हैं। और विशेष तौर पे महीने के शुरुआती जो 15-16 दिन का समय है, 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक, उस समय तक ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी रहेंगी। थोड़ा ध्यान से अपना समय बिताइएगा। हो सके तो जो मैंने उपाय आपको बताया वो कीजिएगा। एक माला महामृत्युंजय मंत्र की प्रतिदिन करना सभी प्रकार की बीमारियों से अपने को राहत देता है, वो भी ठीक रहेगा आपके लिए। दशम भाव में शुक्रदेव विराजमान है, स्वयं राशि में कर्म को प्रबल बना रहे हैं, कर्म क्षेत्र से आपको लाभ होने वाला है। 26 जुलाई तक शुक्र यहाँ रहेंगे। पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। अगर आप नौकरी में कोई अच्छा समाचार सुनने का वेट कर रहे हैं, अभी ये टाइम परफेक्ट है आप। मिथुन राशि में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, 3 ग्रहों का गोचर वर्तमान में चल रहा है। ये जो गोचर है, बृहस्पति 11वें घर में लाभ देने वाले होते हैं, क्योंकि पंचम और सप्तम पे इनकी दृष्टि होती है सीधी सीधी। सूर्य भी एकादश भाव में बहुत अच्छे माने गए हैं। शुक्र यहाँ व्यापार से विशेष लाभ देते हैं। तो ओवरऑल ये पूरा महीना आपके लिए ठीक रहने वाला है। केवल एक राहु ग्रह का और शनि ग्रह का उपाय आपको करना है। शनिवार के दिन कुछ खाने पीने की चीजें बांट सकते हैं। और इस महीने में 7, 8, 16, 17, 24, 25 और 26 इन डेट्स में विशेष ध्यान रखना। कोई नया काम मत करना। कहीं जाना हो, ट्रैवल करना हो तो सावधानी के साथ में, और कुछ भी नया करना हो तो सोच समझ के आप कीजिएगा। पूरा महीना वैसे आपका ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।